हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्यों की। इससे पहले का जो व्याख्यान था उसमें मैंने मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के विषय में और इनके दो जो काव्य थे उनका व्याख्यात्मक विश्लेषण किया था। बहुत ही व्याख्यात्मक चर्चा उस व्याख्यान में हुई थी। तो आप मैथिली शरण गुप्त के जीवन के विषय में जानने के लिए और उनके महाकाव्यों के विषय में समझने के लिए, पढ़ने के लिए मेरा पिछला व्याख्यान देख सकते हैं। तो आज के व्याख्यान में मैं बात करने जा रही हूँ मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्यों की, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का जो साहित्य लेखन था, काव्य लेखन था, वो बहुत अधिक विस्तृत था। 40 के लगभग उनकी काव्य कृतियाँ थी और ज़्यादातर जो कृतियाँ थी उनकी या तो महाकाव्य थे या खंड काव्य थे। कहते हैं कि इस परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले द्विवेदी युग में केवल एक ही कवि थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि ज़्यादातर मुक्तक उस समय लिखे जा रहे थे, क्योंकि मुक्तक लिखना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, पर खंड काव्य में अनेक सीमाओं को, अनेक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। तो खंड काव्य की जो परंपरा थी वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी और हमारे जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने उस परंपरा को संरक्षण प्रदान किया, उसे जीवन प्रदान किया। तो उन्होंने अपने जीवन में 19 खंड काव्यों की रचना की और उन 19 खंड काव्यों की बात मैं आज के व्याख्यान में करने जा रही हूँ। आज का हमारा जो व्याख्यान होगा वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक विस्तृत क्लेवर है इनके साहित्य का और बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। द्विवेदी युग के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के महान और महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। तो आज इन्हीं महत्वपूर्ण कवि और शब्द शिल्पी की बात इस व्याख्यान में होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है कि आज के व्याख्यान में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, इनके खंड काव्यों की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके अनुदित काव्य भी हैं बहुत सारे और इनका एक चंपू काव्य भी मिलता है। पिछले व्याख्यान में 2 महाकाव्य थे इनके, उनकी बात हुई थी। मुक्तक भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। तो प्रत्येक के लिए मुझे अलग अलग व्याख्यान आपको देने होंगे, अलग अलग पार्ट में इन सब को मैं डिवाइड करूंगी। तो आज के व्याख्यान में केवल इनके खंड काव्यों की ही बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इनका खंड काव्य था, आप जानते भी होंगे, इनका पहला खंड काव्य था रंग में भंग, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1909 में। आपसे पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम खंड काव्य बताइए, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था रंग में भंग। कब प्रकाशित हुआ था? 1909 में। और इसकी कथा वस्तु क्या थी? यह क्या है, राजपूतों की आन बान शान को आधार बना करके लिखा गया है। और इसमें रंग में भंग इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि कई बार बिना सोचे समझे कही गई जो बात है वो रंग में भंग डाल देती है। उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि बूंदी नरेश वर सिंह जो है वो अपनी पुत्री का विवाह चित्तौड़ नरेश खैतल से करते हैं। जो खैतल के जो राजकवि थे उन्होंने खैतल की प्रशंसा में कहा, उनके मतलब पहले जो राजकवि थे अपने महाराजाओं की, राजाओं की बढ़ा चढ़ा कर के प्रशंसा करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो खैतल नरेश है इसके समान आकाश पाताल में कोई भी दानवीर नहीं है। तो जो बूंदी नरेश थे वर सिंह, उन्होंने इस बात का विरोध किया या खंडन किया। उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि खैतल सिंह जो हैं वो सबसे अधिक महान दानवीर हैं। इनसे बड़े दानवीर
तो कौन है? ईश्वर हैं, जो चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट भरते हैं, सबके जीवन को चलाने का वो माध्यम बनते हैं। तो इस बात का जो समर्थन है वो खैतल सिंह भी करते हैं, स्वयं उनके मालिक भी करते हैं राजकवि के। तो राजकवि जो है उनकी इस बात को सुनकर बहुत लज्जित स्वयं को महसूस करता है, और जो उसने कह रखा था कि अगर ये मेरी बात सच्ची नहीं है तो मैं अपना जो सिर है वो अपनी ही तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। और जब उसकी बात का खंडन हो गया उनके सामने ही, क्योंकि वो इस बात को नकार भी नहीं सकता था कि ईश्वर से बड़ा दानवीर कोई भी नहीं है, तो जब उसे लगा कि मैंने गलत बोल दिया है, और क्योंकि राजपूत जो होते थे ना वो अपनी बात के धनी होते थे, अपनी जबान के लिए चाहे उन्हें किसी प्रकार का त्याग बलिदान करना पड़े वो करते थे। तो जो राजकवि था, जब उसने कहा कि अगर मेरी बात ये गलत सिद्ध हो जाती है तो मैं क्या कर दूंगा, अपना सिर धड़ से अलग कर दूंगा, तो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी बात का खंडन हो गया, उसके पास कोई तर्क नहीं था इस बात को झुठलाने के लिए, तो वो क्या करता है, सबके सामने ही अपनी तलवार निकालता है और अपना सिर जो है वो धड़ से अलग कर देता है। तो इस काव्य के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे किसी बात को कहेंगे तो कई बार ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की क्या थी, इसकी कथा वस्तु थी। मैं लिख नहीं रही, लिखूंगी तो बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं बाद में जब इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रंग में भंग 1909, फिर जयद्रथ वध जो है, जयद्रथ वध इनका दूसरा महाकाव्य है जो कब प्रकाशित हुआ था, 1910 में। और ये क्या है, हरि गीतिका छंद में लिखा गया है। कौन से छंद में लिखा गया है? ये हरि गीतिका छंद में लिखा गया है। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 7 सर्ग हैं। और जो मैथिली शरण गुप्त थे, इन्हें हरि गीतिका छंद बहुत प्रिय था, तो हरि गीतिका छंद में ही ज़्यादातर लिखते थे, तो इसी कारण से इन्हें हरि गीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि हरि गीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग का कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। जनवादी काव्य किस कृति को कहा गया है? साकेत को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न इसमें बन सकते हैं। जयद्रथ वध की कथा वस्तु क्या है कि महाभारत के एक प्रसंग को आधार बना करके ये कथा कही गई है, खंड काव्य लिखा गया है। आपने महाभारत देखी ही होगी कि उसमें जब अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया जाता है, तो अभिमन्यु जब उसमें प्रवेश करता है, सब जानते हैं कि अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं जानता था। और गुरु द्रोणाचार्य जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे। तो अभिमन्यु के लिए क्या है, चक्रव्यूह की रचना की जाती है। और चक्रव्यूह रचना अभिमन्यु जो है युद्ध करता करता चक्रव्यूह के भीतर पहुंच जाता है और एक एक महारथी से युद्ध करता है। हर महारथी के ऊपर जब वो भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है तो 7 महारथी मिलकर के अभिमन्यु का छल से वध करते हैं। और जब अर्जुन को इस बात का पता लगता है तो अर्जुन जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर आज आज अगर मैंने सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा, यानी कि आत्मदाह मैं कर लूंगा। जयद्रथ के लिए क्यों कह रहे थे वो? क्योंकि जो जयद्रथ थे उन्होंने
युधिष्ठिर और भीम को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें भीम और युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में प्रवेश करना नहीं आता था। उन्होंने अब और अर्जुन को क्या है, छल से किसी दूसरी दिशा में भेज दिया गया था। तो भीम और युधिष्ठिर ने कहा कि तुम आगे अपना रथ दौड़ाते चलो, हम पीछे पीछे तुम्हारे चले आएंगे। तो वहाँ जयद्रथ था, जयद्रथ ने धोखे से सेना से उन्हें घिरवा दिया और वहीं उनको क्या कर लिया, युद्ध में व्यस्त कर लिया। और अभिमन्यु जो थे वो अपने घोड़े के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। तो जयद्रथ को अर्जुन जो है वो सबसे बड़ा दोषी मानते हैं, इसीलिए वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर मैंने सूर्यास्त से पहले अगर उसका वध नहीं किया तो मैं अपने आप को क्या कर लूँगा, समाप्त कर लूँगा। तो क्योंकि पांडवों के साथ तो लीलाधर श्री कृष्ण थे, आप सब जानते ही हैं। तो जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो उन्हें योजना सूझी और वो क्या करते हैं कि सूर्य को बादलों में छिपा देते हैं। और जब कौरवों को इस बात का पता चलता है, देखते हैं कि अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो वो भागे भागे आते हैं कि चलो अब तो अर्जुन जो है वो क्या करेगा, आत्मदाह करेगा, चलिए उसका आनंद लेते हैं। सब कौरव भागे भागे आते हैं, जयद्रथ भी उनके साथ होते हैं। और जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आते हैं, जो श्री कृष्ण हैं सूर्य के ऊपर से बादलों की जो परत थी उसे हटा देते हैं और एकदम से सूर्य चमक उठता है। इधर से अर्जुन अपने गांडीव पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो इस कथा को इस प्रकार से इस जयद्रथ वध में स्थान दिया गया। हरिगीता गीतिका छंद में है, 7 सर्ग हैं। ठीक है, तीसरा इनका खंड काव्य था। ये सारे के सारे खंड काव्य हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कितने खंड काव्य हैं इनके? 19 खंड काव्य हैं। ठीक है, तो रंग में भंग पहला था, जयद्रथ वध इनका दूसरा खंड काव्य था। बाद तीसरा इनका जो खंड काव्य था उसका नाम है किसान। क्या नाम है? किसान, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मतलब 1910 के बाद 7 सालों तक इनका कोई खंड काव्य प्रकाशित नहीं हुआ। किसान जो खंड काव्य है वो प्रकाशित हुआ था 1917 ईस्वी में। तो इस किसान जो खंड काव्य में कहानी क्या है, जो हमारे देश का एक किसान वर्ग है, सबका पेट भरता है, सबके लिए अनाज उगाता है, परंतु ये एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त हमारे समाज के उस वर्ग की मार्मिकता का, उस वर्ग की समस्याओं का वो क्या है, इस खंड काव्य के माध्यम से समाज के सामने उन समस्याओं को वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चौथा इनका खंड काव्य है जिसका क्या नाम है? किसान के पश्चात पंचवटी। पंचवटी कब प्रकाशित हुआ? 1925 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। कब प्रकाशित हुई? 1925 में। 25 और 25 ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पंचवटी 1925 में प्रकाशित हुई। क्या है? ये खंड काव्य है। और इसकी कथा वस्तु क्या है कि जब राम और लक्ष्मण और सीता को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो उस दौरान उन्होंने चित्रकूट में क्या बनाई थी? एक पंचवटी बनाई थी। तो वहाँ पर आप सब जानते हैं कि जब वो रह रहे थे तो शूर्पणखा जो कि रावण की बहन है, वो लक्ष्मण को अपना प्रेम प्रस्ताव उनके सामने रखती है, मोहित करने का प्रयास करती है, परंतु जो लक्ष्मण है वो अपने धर्म पर अडिग थे और उनकी इस बात का उन्हें इतना बुरा लगता है कि वो क्या कर देते हैं? शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। तो उस प्रसंग का वर्णन जो है किसमें किया गया है? पंचवटी जो इनका खंड काव्य है कि उसमें ही ऐसा वर्णन किया गया है, उस कथा को आधार बनाया गया है। कौन सी कथा को? पंचवटी
में रामायण की कथा को आधार बनाया गया है। पांचवा जो है वो इनका खंड काव्य है जिसका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। कब प्रकाशित हुआ था? 1928 में। शक्ति में क्या है? शक्ति में शाक्त धर्म का प्रतिपादन किया गया है। शाक्त धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और इसमें कथा क्या है? जो पौराणिक कथा है जिसमें देव और दानवों का संग्राम हुआ था, उस देव दानव संग्राम की कथा को इसमें आधार बनाया गया है। और इसमें नारी को बहुत अधिक महत्व मैथिली शरण गुप्त के द्वारा दिया गया है। तो ये शक्ति क्या था? ये भी एक खंड काव्य था। उसके बाद अगला इनका खंड काव्य है जिसका नाम है सैरंध्री। सैरंध्री कौन थी? आप जानते ही हैं। ये कौन थी? द्रौपदी थी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी। इसमें भी महाभारत की कथा को आधार बनाया गया है और ये भी 1928 में ही इनका प्रकाशित हुआ था। सैरंध्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पांडव द्यूत कीड़ा में हार गए थे तो उस समय उन्हें क्या मिला था? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का इन्हें अज्ञातवास मिला था। तो उस अज्ञातवास के दौरान जो पांडव हैं और महारानी द्रौपदी है वो छद्म वेश धारण करके विराट नरेश के यहाँ रह रहे होते हैं। और द्रौपदी जो है वो रानी सुदेशना की प्रसादिका के रूप में कार्य कर रही होती है। तो उसी दौरान वहाँ एक महान व्याभिचारी व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसका नाम था कीचक। वो द्रौपदी पर मोहित हो जाता है और उसके ऊपर काम जाल फेंकने की कोशिश करता है, परंतु द्रौपदी उसके अशिष्ट व्यवहार से बहुत क्रोधित होती है। महाराज की सभा में वो गुहार लगाती है और जब भीम को इस बात का पता चलता है तो भीम जो है वो उसका वध करते हैं, उसको बीचों बीच चीर डालते हैं। तो उस कथा का वर्णन जो है वो इस सैरंध्री में किया गया है और इसके माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि नारी अबला हो सकती है, परिस्थिति वश वो कमज़ोर हो सकती है, परंतु उल्टा नहीं हो सकती। ठीक है, तो सैरंध्री भी क्या है? ये भी एक खंड काव्य है। हाँ, कई जगह ये 1928 मिलता है और किसी किसी स्थान पर इसका प्रकाशन वर्ष 1927 भी दिया हुआ है। तो 1928 और 1927 दोनों ही आप याद कर लेना। ये प्रकाशन वर्ष जो है वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ही अलग अलग मिलते हैं। यहाँ तक कि विकिपीडिया पे भी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ भी कुछ और ही मिलता है। तो दोनों ही आप याद कर लीजिए कि 1928 भी है और 1927 भी है। ठीक है, दोनों को याद कर लेना। उसके बाद 7वां है इनका बक संहार। बक संहार ये भी 1928 में, और इसमें भी क्या है? महाभारत की कथा को ही आधार बनाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अज्ञातवास अभी मैंने बताया कि किसको मिला था? पांडवों को मिला था। और अज्ञातवास के दौरान ये एक ब्राह्मण के घर में रह रहे होते हैं, ब्राह्मणों का वेश धारण करके। और जिस गांव में ये रहते हैं उस गांव में कुछ एक परंपरा थी। परंपरा क्या थी? मजबूरी थी उन लोगों की कि वहाँ पर एक राक्षस रहता था, वक जिसका नाम था, और वो हर रोज एक परिवार में से एक सदस्य की बलि लेता था, उसे खाता था। और जब कुंती अपने 5 पांडवों के साथ उस ब्राह्मण के घर रह रही थी तो उस ब्राह्मण के घर की जब बारी आई तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे सदस्य बहुत नाखुश हैं और सारे आपस में बात कर रहे हैं कि बलि देने मैं जाऊंगा। कुंती उनकी बातों को सुन लेती है और उनकी समस्या जब पूछती है तो ब्राह्मण जब उन्हें समस्या बताते हैं तो कुंती कहती है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमें आश्रय दिया तो इसके बदले में हम कुछ तो उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तो मेरा बेटा भीम जो है उसके लिए खाना लेकर के जाएगा। और जब भीम उस राक्षस के लिए खाना लेकर के जाता है तो भीम उसका वध भी
कर देता है और गांव वालों को उस बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलती है। तो उस कहानी को आधार बना करके वक संहार की रचना की गई है। आ गया समझ में। उसके बाद अगला है वन वैभव। वन वैभव, वन वैभव भी महाभारत की कहानी को ही आधार बना करके लिखा गया है 1928 में। तो वन वैभव में क्या था कि इसमें भी अज्ञातवास की ही बात हो रही है कि अज्ञातवास के दौरान जब वो एक झोपड़ी में रह रहे थे तो दुर्योधन जो है वो कर्ण के साथ मिलकर के पांडवों को निराश तो नहीं कह सकते, पांडवों को तंग करने का एक प्लान बनाता है, योजना बनाता है। और उस योजना के दौरान उनसे क्या है, रास्ते में चित्ररथ था शायद, उसकी बहन मिल जाती है, तो वो उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और उस अभद्र व्यवहार से चित्ररथ और उनके साथी जो हैं वो इतने ज़्यादा क्रोधित होते हैं, तो कर्ण और जो दुर्योधन है उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। और पड़ोस में ही रह रहे युधिष्ठिर और उनके साथियों को जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे उन्हें बंदी बना लिया गया है चित्ररथ के द्वारा, तो वो मिल करके उससे क्षमा याचना करके उन दोनों को वहाँ से छुड़वा देते हैं। तो इस कथा का वर्णन जो है वो वन वैभव में किया गया है। तो ठीक है, तो क्या ये सारे के सारे कितने खंड काव्य हो गए? 18। पहला रंग में भंग 1908 हो गए, सॉरी। पहला रंग में भंग 1909, दूसरा जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, पंचवटी 1925, शक्ति 1928। ये सारे के सारे 1928 में हैं। से आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, वे और वे। और ये तीनों किस पर आधारित हैं? महाभारत की कथा पर आधारित हैं, शक्ति पौराणिक कथा पर आधारित है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अगली खंड काव्य की बात मैं करने जा रही हूँ। खंड काव्य है इनका नंबर 9, जिसका नाम है विकट भट्ट। विकट भट्ट। विकट भट्ट जो है वो राजपूतों की आन बान शान। और कब प्रकाशित हुआ था? ये 1929 में। इसकी कथा क्या है? इसमें राजपूताना आन बान शान को आधार बना करके कथा कही गई है कि जो राजा हैं, राजपूत हैं, वो कैसे अपने दर्प के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपनी संकल्प शक्ति के लिए किस प्रकार बलिदान और त्याग करते हैं, उस बात का वर्णन जो है किसमें किया गया है? विकट भट्ट में किया गया है। नंबर 10 पर इनका खंड काव्य था जिसका नाम था गुरुकुल। 1929 में ही ये भी प्रकाशित हुआ। इसमें क्या है? इसमें सिख गुरुओं की महिमा का बखान किया गया है। इसमें सिख गुरुओं की महिमा का बखान किया गया है। उनके त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य, वीरता, इन सब का बहुत ही मार्मिकता के साथ साहसपूर्ण वर्णन इस खंड काव्य में किया गया है। 10 के 10 गुरुओं का इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला इनका खंड काव्य है जो 1936 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था द्वापर। द्वापर कब प्रकाशित हुआ था? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वापर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई ना कोई कृष्ण की कथा इसमें होगी। इसमें क्या था? इसमें भागवत गीता के 10वें स्कंध की
कथा के 23वें भागवत गीता के 10वें स्कंद की कथा के 23वें अध्याय को आधार बनाया गया है। आधार बनाया गया है। कृष्ण से संबंधित इसमें कथा कही गई है। ठीक है। और अगला देखिए 12वां, जिसका नाम था सिद्धराज। सिद्धराज ये भी कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। और इसमें जयपुर के राजा सिद्धराज की कथा कही गई है। क्या इसमें वर्णन मिलता है? जयपुर के राजपूत राजा, जयपुर के राजा सिद्धराज के युद्धों का वर्णन किया गया है। युद्धों का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। नंबर 13 पे था इनका, जिसका नाम था नहुष। 1940। इसके अभी आकार 4 के जैसा है, ये 4 है, तो आप इसको याद इस तरीके से कर सकते हैं कि नहुष कब प्रकाशित हुआ था? 1940। इसमें इसकी में भी क्या है, इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाया गया है। पौराणिक कथा को आधार बनाया गया है। इसमें क्या दर्शाया गया है कि जो नहुष है वो अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा इंद्रासन प्राप्त कर लेता है, परंतु इंद्रासन को प्राप्त करने के पश्चात उसमें घमंड आ जाता है, उसकी काम वासना आतुर हो जाती है और वो क्या करता है, सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात इंद्र की पत्नी शची को अपनी काम भावना का शिकार बनाना चाहता है। तो फिर जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसके अंदर काम वासना आ जाती है, तो वो क्या है, पतन के गर्त में गिरता चला जाता है। तो इसमें बताया गया है कि अगर मनुष्य को कामयाबी मिल जाती है तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी कामयाबी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो नंबर 14 पर इनका था 1942 ईस्वी में लिखा गया था अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन कब? 1942 में। इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं कि 1942 में क्या चला था, असहयोग आंदोलन चला था और असहयोग आंदोलन में सब विदेशी वस्तुओं का विसर्जन करने की बात हो रही थी, छोड़ने की बात हो रही थी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अर्जन और विसर्जन कब प्रकाशित हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसमें अर्जन और विसर्जन 2 लंबी कविताएं हैं। 2 लंबी कविताओं को इसमें स्थान दिया गया है। 2 लंबी कविताओं को स्थान दिया गया है। ठीक है। एक का नाम क्या है? अर्जन और दूसरी का नाम है विसर्जन। और ये क्या है? ये खंड काव्य है। 1942 के पश्चात 15वां इनका खंड काव्य था, जिसका नाम था काबा और करबला। काबा और करबला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी मुस्लिम धर्म पर इसकी कथा आधारित होगी और वैसा ही है। 1943 ईस्वी में काबा और करबला जो है वो इनका खंड काव्य प्रकाशित हुआ। और इस काबा और करबला, काबा पहला जो है खंड है और करबला दूसरा खंड है, मतलब एक में ही 2 सर्ग हैं इसके। ठीक है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि काबा और करबला में ये बताते हैं कि मोहम्मद हुसैन जो कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे, कि उन्होंने जो धर्म स्थापित किया था मुस्लिम धर्म, उसमें इतनी कट्टरता नहीं थी जितनी कि आज देखने को मिलती है। तो ये मुस्लिम धर्म का प्रतिपादन करते हुए, उसकी विशेषताओं को बताते हुए
उसके प्रति जो आम व्यक्ति के मन में जो भाव है उस भाव को दूर करने का ये प्रयास करते हैं। ठीक है, तो काबा और करबला। विकट भट्ट 1929, गुरुकुल भी 1929, 2 विकट भट्ट और गुरुकुल 1929, द्वापर और सिद्धराज 1936, नहुष 1940, अर्जुन और विसर्जन 1942, काबा और करबला 1943। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि अगर नोट्स बना लेते हैं तो फिर परीक्षा के दिनों में तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे आप वीडियो खोल खोल करके पढ़ोगे और उस समय अगर चाहोगे कि एकदम से आपकी तैयारी हो जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, 15 हम कर चुके हैं, नंबर 16वां है हमारा अजीत। क्या है ये भी खंड काव्य है। कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। अजीत क्या है? ये एक खंड काव्य है जो इन्होंने कब लिखा था? इन्होंने जेल में इस खंड काव्य को रचा था। जेल में इस खंड काव्य को रचा था। और पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम कारा था। पहले इसका नाम कारा था और बाद में जब इसे प्रकाशित करवाया गया तो इसका जो नायक है अजीत, उसी के नाम पर फिर इसका नामकरण कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि जेल में लिखा जाने वाला इनका खंड काव्य बताइए, तो कौन सा था? अजीत। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले अजीत खंड काव्य का लेखक ने क्या नाम रखा था? तो क्या नाम रखा था? कारा नाम इनके द्वारा रखा गया था। ठीक है, 16 खंड काव्य इनके हो गए। तो 17वें की बात करते हैं। 17वां इनका खंड काव्य था जिसका नाम था प्रद शिक्षा। प्रद शिक्षा 1950। इसमें राम कथा के, इसमें श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा को स्थान दिया गया है। ठीक है, राज्याभिषेक से लेकर के क्या स्थान दिया गया है? जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा को स्थान दिया गया है। ठीक है, 18वां इनका जो खंड काव्य है उसका नाम है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी 1957 में बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचवटी की भांति ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विष्णुप्रिया 1957 में प्रकाशित हुआ और इसमें किस कथा को आधार बनाया गया? इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, इसमें चैतन्य महाप्रभु जो कि कहाँ के थे? बंगाल के थे। इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया के त्याग व बलिदान की कथा को आधार बनाया गया है। बलिदान की कथा को स्थान दिया गया है। ठीक है, 19वां इनका था रत्नावली, जो इनका अंतिम खंड काव्य था रत्नावली।
रत्नावली 1960 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। तो इनके जीवन का ये अंतिम खंड काव्य था। रत्नावली कौन थे आप जानते ही होंगे। रत्नावली कौन थी? तुलसीदास की पत्नी थी, और तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? रत्नावली का ही था, क्योंकि रत्नावली की फटकार का इतना ज़्यादा असर तुलसीदास पर हुआ कि वो क्या करते हैं, वो राम के नाम में अपना ध्यान लगाते हैं। तो रत्नावली से मिलने के लिए जब वो आधी रात को जाते हैं तो रत्नावली उन्हें फटकार लगाती है। वो क्या कहती है कि अस्ति चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होती तर जाते भव भीति, इस तरह से वो कहती है। तो उसका असर तुलसीदास पर बहुत पड़ता है। तो रत्नावली में क्या है बता ही दिया मैंने, तुलसीदास की पत्नी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की कथा को आधार बनाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने समझा और देखा कि मैथिली शरण गुप्त जो थे वो नारियों को बहुत अधिक महत्व देते हैं अपने काव्य में, उनके प्रति श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हैं और समझाते हैं कि नारी जो है वो किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इतने बड़े भक्त बने, परंतु अगर विष्णु प्रिया का त्याग ना होता तो वो ऐसे नहीं बन पाते। तुलसीदास भी अगर तुलसीदास बने तो किसके कारण बने? रत्नावली के कारण बने। और श्री यशोधरा जो इनका महाचंपू काव्य है उसमें भी ये यशोधरा की जो है वो नारी विषक जो एक पीड़ा है उसको दर्शाते हैं। साकेत में भी उर्मिला की पीड़ा को इन्होंने दर्शाया है। तो ये नारी को बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले कवि हैं। ठीक है, तो आज के व्याख्यान में मैंने इनके 19 खंड काव्यों का जिक्र किया, बहुत व्याख्यात्मक चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये व्याख्यान बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बार बार कह रही हूँ कि नोट्स भी बनाइएगा। और ये केवल इतना ही, अगले व्याख्यान में मैं इनके मुक्तक काव्यों का, जिनकी संख्या भी बहुत सारी है, उनका जिक्र करूंगी। फिर इनके अनुदित जो काव्य हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। मतलब हर कृति का व्याख्यात्मक रूप से विश्लेषण होगा, जिस प्रकार आज के व्याख्यान में हुआ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।